हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरे इंटायर सेफ शॉप के भीतर या पूरी डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आप लोगों का आशीर्वाद रहा सर, तो पहली सेफ शॉप की या इंटायर डायरेक्ट सेलिंग की रोल्स रॉयस सर आपके आशीर्वाद से आपके चरणों में जरूर समर्पित करूंगा सर। मैं आपको वचन देता हूं गुरुजी, क्योंकि डेडिकेटेड बराबर दमदारी से लगे हुए हैं और दिल में सर बसा ली है, आग लग रही है सर एक ही चीज कि दूसरे नेटवर्क में जितने भी अचीवमेंट है उनसे कई गुना अचीवमेंट सर हम ला के जरूर दिखाएंगे बराबर। अब मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया सर यहां तक आने के लिए। अब मैं आप सर वो चीज बताना चाहूंगा मैंने किया क्या सर। सबसे बड़ा काम मैंने हमेशा फोकस जहां से सफलता मिलनी चाहिए वो काम किया। सफलता के लिए मैंने अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी दी। जहां पर लोग बोलते हैं सर कुछ काम होगा कि नहीं होगा, हमेशा वो किंतु परंतु में लगे रहते हैं, तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया दोस्त। सक्सेस के लिए केवल कुछ चुनिंदा काम किए। और मैं भी गारंटी से कह सकता हूं कि दोस्त आज तक आपने मीटिंग बहुत अटेंड करी होंगी, मीटिंग अटेंड करना ही पर्याप्त नहीं है। उस मीटिंग में से एक चीज को नोट करके उस पर अमल कर जाओगे तो गारंटी देता हूं आप डायमंड तो जरूर बनोगे दोस्त। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं आप। कोई बड़ी बड़ी काम नहीं किए, कोई बड़े जो है मैंने तीर नहीं मारे, मैंने केवल दोस्तों सिस्टम को और प्रायोरिटी दी अपलाइन को। आप देखेंगे कि बिजनेस के भीतर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि सर मैंने कोई गलती नहीं करी हूं, गलती करी है। मैं गुरुजी सामने हाथ जोड़ खड़ा हुआ कि ग्रेट गुरुजी गलती हुई है सर माफ करिए, विजन बहुत बड़ा है, बहुत आगे जाना चाहता हूं। तो मेरे ग्रेट गुरुजी ईश्वर का स्वरूप जो हमेशा एक बात बोलते हैं, पंकज जी कोई बात नहीं, दमदारी से काम करिए, ऐसे से काम करिए। जो गलतियां हुई हैं, आदमी बड़ा वो नहीं होता जो गलतियां नहीं करता, आदमी बड़ा वो होता है जो गलती हो जाने के बाद सुधार करने की गुंजाइश रखता है, वो दमदार आदमी होता है। तो गुरुजी मैंने कोई बड़ा काम नहीं, सफलता के लिए मैंने अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी दी। अपलाइन ने जो कह दिया पंकज जैसे करना है, पंकज जैसे करना है। आज आप बहुत सारे लोग हैं बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, बहुत सारे शादी ब्याह कुआ पूजन मुंडन में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों एक समय ऐसा भी था, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी और दादी मेरी दुनिया में नहीं रही, तो मुझे पता चला मैं प्रोग्राम में था। और दोस्तों जब मैं घर पहुंचा तो उनका जो उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था, क्योंकि आप जानते हो सबसे घर में बड़ा ही बड़ा था, तो मेरे को प्यार भी ज्यादा करती थी और मैं भी बहुत प्यार करता था अपनी दादी को। और दोस्तों मैं उनका अंतिम संस्कार तक में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने एक ही बात सोची कि यार कोई बात नहीं, आज अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब उनका अर्थ जो उनकी बरसी होगी उस दिन ऐसा काम करूंगा कि वो ऊपर जहां भी होंगी वो गर्व करेंगी कि मेरा हो नाती हो तो ऐसा हो। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में सफल होने से न केवल आपका मान बढ़ता है, जबकि आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है वो भी आपको देख के खुश होते हैं मेरे दोस्त, आपके माता पिता का भी नाम होता है। मैंने सिस्टम को प्रायोरिटी दी। और दोस्तों जिस समय मेरे जो है राज एक्सपायर हुई तो मैं उनका जो है तीसरा होकर के मेरे अपलाइन ने गैन सर आए, उन्होंने मुझे एंट्री पास पकड़ा दिए कि आपको प्रोग्राम करना है, इतने तारीख का प्रोग्राम है। मैंने सोचा कि मेरी दादी का 12वां होगा, उससे अगले दिन जो है ये प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों जिस दिन दादी का 12वां था उसी दिन ये है प्रोग्राम था। जब रात को प्रोग्राम करके घर पे आया तो मेरे पिताश्री ने भी बोल दिया कि बेटा तेरा तो हमें ये भी भरोसा नहीं कि तू हमें लकड़ी देने आएगा कि नहीं आएगा। और दोस्तों वो जिंदगी के ऐसे लम्हे थे जहां पे मैं सोचता था कि पता नहीं मैं काम कर क्यों रहा हूं। लेकिन दोस्तों एक ही चीज थी कि अपलाइन ने एक ही बात बताई थी, पंकज जी आज जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो आने वाले समय पे यकीन करें यही आपको प्रायोरिटी देगा। दोस्तों नंबर 1 पे रखा अपलाइन को, टीम को और सिस्टम को। और इनकी बात करते करते दोस्तों काम करता चला गया, लगातार बिजनेस में प्रायोरिटी दी। तो एक ही बात बोलूंगा दोस्त, आज आप जो भी करते हो, नौकरी भी करते हो, तब भी सिस्टम को अपलाइन को प्रायोरिटी दें मेरे दोस्त। अपने हिसाब से काम नहीं किया, अपलाइन के हिसाब से काम किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखता हूं वो डाउनलाइन के हिसाब से काम करेंगे। मेरे दोस्त मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाउनलाइन से काम करेंगे, जो मैंने सीखा है मैं वही बता रहा हूं। डाउनलाइन के हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम डाउन डाउन और डाउन जाएगा। यदि अपलाइन के हिसाब से काम करोगे आपका बिजनेस अप अप और अप जाएगा। हमेशा अपलाइन के हिसाब काम किया। जब भी बिजनेस के भीतर जो आया था तो अपलाइन से केवल एक ही बात बोलता, सर बताइए करना 10,000 की इनकम के लिए करना क्या है गुरुजी, 20,000 की इनकम के लिए करना क्या है वो बताइए। अपलाइन से समय लिया उनके टाइम के अनुसार। बहुत सारे लोग क्या है कि अपलाइन को जबरदस्ती करते हैं, सर हमें ये समय चाहिए वो समय चाहिए। जब भी समय रहा मैंने ग्रेट गुरुजी जब भी समय है आप मेरे को समय दीजिए। और ये सर एक कृतज्ञता की सीमा होती है, क्योंकि आज मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो भी है ग्रेट मेंटर और ग्रेट टीम का है। अपलाइन से समय लिया क्योंकि कहा जाता है थर्ड पार्टी बिजनेस में बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या है, हम लोग खुद ही एकदम बन जाते हैं कि हम जो है बिजनेस सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने तो हम बन जाते हैं टीम के लीडर। मेरे दोस्त मुखिया नहीं, अपलाइन का समय
जरूर लें, क्योंकि अपलाइन के अगर मान लीजिए अपलाइन के बीच में डाउनलाइन के बीच में एक पोल का काम करती है एक लीडरशिप, और जहां पे पुल रुक जाता है वहां पे ग्रोथ भी रुक जाती है मेरे दोस्त। जहां पे पुल हट जाए तो ग्रोथ भी रुक जाती है। तो समय समय पर टाइम लिया ग्रेट गुरुजी से कि ग्रेट गुरुजी आशीर्वाद चाहिए, और दोस्तों अपलाइन से पर डे अपने काम के बारे में डिस्कस किया, रिपोर्टिंग करी। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के भीतर आते हैं लेकिन काम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। आज सोचते हैं यार आज ऐसे करते 10 बजे उठेंगे तो 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, 2-4 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे आज दोपहर में कोई काम है नहीं, अब तो शाम को ही निकलेंगे। और जब शाम को कॉल करते हैं तो पता उन्हें चलता है कि शाम को भी बिजी हैं, कोई किसी के पास समय ही नहीं है। मेरे दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है कि आज आप कहीं निकले नहीं, बड़ी बात ये है कि आपके सपने बड़े नहीं है, इसलिए आप घर में बैठे हैं। अगर सपने बड़े होते तो आप निकल के इतिहास बनाने के लिए निकल चुके होते। अपलाइन से डिस्कस किया, सर करना क्या है, सर बताइए मैं क्या करूं जिससे बढ़ जाए। मैं ग्रेट गुरु से बोलता था सर मैंने, क्योंकि ग्रेट गुरु पंडित जी बताते थे पंकज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो काम करने के बाद बोलता सर आपने जो बोला था वो काम कर दिया गुरुजी, अब बताइए क्या करना है। क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, नंबर 1 का काम। और दोस्त आपको किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपने काम दमदार कर दिया तो गारंटी देता हूं दोस्त वो अपने आप पीछे हो जाएगा आपसे। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपलाइन के परमिशन के बिना कहीं भी नहीं दोस्त। कहां जाता है टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जहां पे एक एक चीज के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहिए, वो चीजें सिखाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, लीडर्स को मजबूत करने का काम किया, और हमेशा कॉल अपलाइन को किया दोस्त। बिजनेस में बड़ी बात ये नहीं है कि आज हम कितना कर रहे हैं, बड़ी बात ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क की कितनी ले रहे हैं। आज एक बंदा जब डायमंड बन जाता है या टोपाज एमराल्ड रूबी बन जाता है तो ये सोचता है अरे अब तो टीम काम करेगी। मेरे दोस्त नहीं, आज उनकी वजह से अगर आप लेवल पर पहुंचे हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी है उन्हें आगे बढ़ाने की। क्योंकि कहा जाता है आप एक दिन सो करके भी खराब कर सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन अगर आपने यही दिन अपनी टीम को दे दिया तो इसी दिन में अपनी टीम का कोई लीडर मजबूत हो सकता है, जिसकी वजह से 10,000 लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और हो सकता है कि आप उसके कर्णधार साबित हो जाएं। तो दोस्तों अपलाइन की बराबर कॉल किया, समय लिया, डेली कॉल अपने मेंटर प्रॉपरली समय समय अपलाइन उसे ट्रेनिंग और वेन्यू करवाया। कहा जाता है कि हमेशा अपने कॉल से दोस्त, जितना लोग अपने अपलाइन से दूर होते हैं उतना गारंटी से कह सकता हूं उतना ही वो अपनी जिंदगी की किस्मत की चाबी से दूर होते हैं। क्योंकि अपलाइन से दूर होने का मतलब है कि ना तो उनको ये पता चले क्या करना है, कैसे करना है। मेरे दोस्त नेटवर्क के भीतर 3 चीजें होती हैं, नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को टिकाना और नेटवर्क को चलाना। और जब तक ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें और हैं, जब तक अपलाइन से टच नहीं रहोगे, जब तक स्विच अपना मेन स्विच में नहीं लगा होगा, तब तक नेटवर्क का भी भला नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे को ये बात पता थी कि आज मैं कुछ संघर्ष झेल लूं, मैं कुछ बुराई झेल लूं, लेकिन अगर अपलाइन बनने रहेंगे तो जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी, मेरी तो बनेगी, साथ साथ टीम की भी जरूर बनेगी। तो हमेशा अपने अपलाइन से कॉल किया। बिजनेस के भीतर जब नेटवर्क में ट्रेनिंग और वेन्यू, बिजनेस की कुछ चीजें हैं जिनको आप सिस्टम की चीजें मान सकते हैं, ट्रेनिंग, वेन्यू और ग्रुप मीटिंग, इनका जरूर फोकस किया। एक गोल लीडर यदि चाहे तो अपने वेन्यू को जनरेट कर सकता है दोस्त। मैं देखता हूं अभी काफी सारे लोग गलती करते हैं कि एक वेन्यू पे एमरल्ड भी है, रूबी भी है, डायमंड भी है, कई सारे टोपाज भी हैं। मेरे दोस्त लीडरशिप वो नहीं है कि एक वेन्यू पर रहकर आप काम कर रहे हैं, लीडरशिप वो है कि आपका एक गोल्ड भी अपना सिटी दमदाई से बिल्ड कर रहा है, वो बड़ी लीडरशिप है। और हम लोग बिजनेस के भीतर आते हैं और हम लोग जो है अपने अपलाइन से प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हैं, नहीं हम तरीके से काम कर पाते हैं। बिजनेस में डायमंड बनना बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है डायमंड बनना। बिजनेस में केवल एक चीज है, सुधरने में समय लगता है। और गारंटी से जब कोई बंदा सुधर जाता है, जब किसी अपलाइन को मान लेता है, तो उसकी सक्सेस भी जरूर हो जाती है दोस्त। कैसे करना, क्या करना, किसी भी गतिविधि से पहले कॉल अपलाइन कि गुरुजी क्या करना है सर बताइए कि जिससे मैं जिंदगी को बड़ा कर पाऊं सर, आप बताएं सर कैसे करूं कैसे नहीं करूं। हमेशा दोस्त अपलाइन से कॉल किया। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या, जैसे मान लीजिए कई चेक सेंटर में होते हैं, तब वो बोलते हैं सर मेरी वजह से चेक आता है सर का। अरे मेरे दोस्त, हमारे ग्रेवाल सर की भाषा में बोल दे कि लटूरे, तेरा जो है तेरी वजह से तेरा अपलाइन का चेक आ सकता है, तो तेरी वजह से तेरा खुद का भी तो चेक आ सकता है, यस और नो। तो दोस्त मैं कहता हूं कि अपना भी चेक जरूर लेकर के आना है, ऐसा नहीं करना है। और हमें अपलाइन का समय मिलना ही हमारे लिए गर्व की बात है। जब रिजल्ट चाहत के अनुसार नहीं आए तो निराश ना होना मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। कभी बिजनेस अप होगा, कभी डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, लेकिन जब बढ़िया हो तो कभी इतराना नहीं
और जब डाउन हो तो कभी घबराना नहीं। यकीन करें, निराश होते समय पे आपके साथ दुनिया का एक आदमी खड़ा रहेगा, वो है आपका एक्टिव अपलाइन, वो है आपका एक्टिव अपलाइन, और उससे आप लगातार कांटेक्ट में हैं तो भरोसा करें, आप अपनी ग्रोथ के साथ अपनी टीम की ग्रोथ को भी कर रहे हैं। यदि रुकावट बने हैं तो सबसे बड़ी नुकसान अपना आप करते हैं। सही अपलाइन चुना और उसकी बात मानी। मैं जरूर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में, इस डिवाइन पावर के द्वारा मुझे एक ऐसे ग्रेट मेंटर मिले जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, श्रीमान श्री अजय पंडित सर और श्रीमान श्री ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर। आज इनका आशीर्वाद बराबर मुझे मिलता रहता है मेरे दोस्त। आज सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, हम लोग क्या बिजनेस के भीतर बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बुक पढ़ना नहीं चाहते। तो ये रूल है, मैं जरूर बता देता हूं, क्योंकि मैं पर डे जरूर, मैं अभी तक करीब इसी समय में कई सारी करीब बुक पढ़ चुका हूं। बुक पढ़ता हूं, उसके नोट्स बनाता हूं और उसको इंप्लीमेंट भी करता हूं। तो दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है कि आप आउटरली कैसे हैं, इंटरनली कैसे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा एक फोकस करें, अपनी प्रगति सूत्र बुक है उसको जरूर पढ़ें शुरुआती दौर में। लेकिन जब आप बिजनेस में गोल्ड आए, पर लाएं, तो आप बिजनेस में अपने अपलाइन से रिकमेंडेड बुक जरूर पढ़ें। जैसे सवाल ही जवाब है, प्राइमरी ऑफ द पाइपलाइन, कॉपी गेट मार्केटिंग और जीत आपकी, और जो है बड़ी सोच का बड़ा, ये बुक है, इनको जरूर दोस्त जरूर पढ़ें। हफ्ते में 5 घंटे का रूल जरूर बनाएं जो आपको पढ़े। बहुत सारे लोगों में देखता हूं वो अपने ऊपर वालों को देखते रहते हैं, हमेशा ऊपर वालों को देख करके दुखी रहते हैं। नहीं दोस्त, ऊपर वालों को नहीं देखना है। अचीवमेंट के मामले में ऊपर वालों को देखिए, काम के मामले में अपने नीचे वालों को देखने की जरूरत होती है। यस और नो? तो काम के मामले नीचे वालों को देखिए। बहुत सारे लोग क्या ऊपर ही छेड़ाछाड़ी करने लग जाते हैं। नहीं, अपने काम के मामले में नीचे काम करिए, और ऊपर अपना काम, अपलाइन अपना काम कर रहे हैं, वो 100% अपने काम को सही जगह पर लेके जरूर जाएंगे। प्रतिदिन ध्यान रखने योग्य बातें जिनकी वजह से काम बढ़िया होगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्त, आपके साथ में बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूं केवल 2 लीडर एक्टिवेट है आपके पास, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। और ये 2 लीडर एक्टिवेट है, और ये 4 प्लान, यानी 2 प्लान और 2 फॉलोअप कमिटमेंट करते हैं पर डे करने का। मात्र 2 प्लान 2 फॉलोअप, यानी ये 1 2 और 1 आप 3 हो गए, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों का जो काम हुआ मेरे दोस्त, वो हुआ 12 प्लान पर डे के हुए, यानी 12 सत्ते 84। 84 एक्टिविटी आपकी हफ्ते में होंगी, और गारंटी देता हूं केवल 3 लोगों के दम पे आप हफ्ते का चेक 5 से 10 हजार का चेक आपका गारंटी से होगा दोस्त। और हम लोग क्या अपने नेटवर्क की मिनिमम पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, कहा भी जाता है कि बेहतरीन नेतृत्व के भीतर दिए का प्रकाश भी सूरज की रोशनी के समान काम करता है। नेतृत्व दमदार हो तो लीडरशिप काम बहुत दमदार करती है। और कहा जाता है दमदार लीडर ही दमदार नहीं है, उसका विजन ही बड़ा नहीं है, मिशन ही बड़ा नहीं है, और नई ड्रीम है, तो वो नेटवर्क को छोटा कर देता है और खत्म भी कर देता है। तो दोस्तों, नेतृत्व के भीतर दमदार काम होता है। तो हमेशा अपने नेटवर्क की मिनिमम पोटेंशियल निकालिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम बताएं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको काम बता के उनके साथ काम कराएं। 100% अगर आपको कोई भी जब फॉलोअप करने जाते हैं तो आप अपने लीडर का फॉलोअप जरूर करें, भले वो डेट दे, कोई बात नहीं, लेकिन डेट दे के आप जाते रहें। क्योंकि दोस्तों, जैसे पेंसिल को हम लोग कई बार करते हैं, पेंसिल को कई बार चलाने के बाद वो पेंसिल का जो निशान मिटता नहीं है, लेकिन यदि हम उसी को बराबर अगर तुरंत मिटाते चले जाएं तो बहुत जल्दी मिट जाएगा। फॉलोअप 12 घंटे के भीतर यानी जरूर जाएं, भले वो डेट कोई भी दे, हाय हेलो करते रहें। FIM जरूर करें, बेसिक चीजें हैं दोस्त। टीम की लिस्ट पे काम करें। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, तो लिस्ट खत्म इसलिए हुई है मेरे दोस्त क्योंकि आपने अपनी टीम के काम लिस्ट पे काम नहीं कराया है। तो कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बना के, 100 लोगों की लिस्ट बनवा करके, जितना लिस्ट बनवाओगे उतना काम बढ़ेगा। QAC जरूर कराएं, और सुपर QAC अपने नेटवर्क में जरूर करें। एक दिन में 3 सेल जमा कराने वाले लीडर को सुपर QAC कहा जाता है, जरूर कराएं। सेल के पैसे जिस दिन मिले उसी दिन जमा कराएं। बहुत सारे लोग क्या जेब में रख के घूमते रहते हैं, और एक बंदा क्या कुछ अपने घर के भी काम कर लेता है, तो पैसे जमा नहीं हो पाते प्रॉपरली। ठोक के भाव लोगों को प्लान दिखाएं, किसी को छोड़े नहीं। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते चले जाते हैं, केवल प्लान केवल प्लान केवल प्लान। नहीं दोस्तों, प्लान दिखाना है लेकिन प्लान से फॉलोअप करना है, और जितना फॉलोअप होगा गारंटी से रिजल्ट उतना आएगा। आज मान लीजिए आप छोड़ते चले जाओगे प्लान दे दे करके, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? उसका फॉलोअप भी करना है, समझाना भी है। कहा जाता है या तो प्लान दिखाओ मत, और दिखाओ तो छोड़ो मत, जब तक जोड़ नहीं। तो जोड़ने तक आपको छोड़ना नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं भाई? या तो दुनिया छोड़ दे, और या फिर वो सेफ बिल्कुल ही छोड़ दे, जो है या तो जो ज्वाइन कर ले। तो ऐसा जरूर करना है। लोगों को गलत वायदे ना करें, किसी भी सेल के पैसे अपनी जेब से ना दें। थर्ड पार्टी का हमेशा इस्तेमाल करें। अगर आपको ग्रोथ आसान चाहिए मेरे दोस्त, बिजनेस को 2 तरीके से कर सकते हो आप। एक हार्ड कर सकते हो, स्मार्ट कर सकते हो। अपने तरीके से भी काम कर सकते हो, और अपने तरीके से काम करोगे मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएंगे। अपलाइन के तरीके से काम करोगे, रिजल्ट ज्यादा आएंगे, मेहनत कम लगेगी।
अपलाइन के साथ काम करोगे, टेंशन में कम रहोगे, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अपलाइन के बिना साथ काम करोगे तो टीम टेंशन नीचे वाले भी देते रहेंगे। तो हमेशा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए, अपलाइन से कॉल करिए, क्योंकि यहीं से आपको बहुत बड़ा काम करना है। कुछ चीजें हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। फोकस ऑन कोर, कहा जाता है कि 1 सेल बराबर 1 सेल एक कोर के द्वारा निकल सकती है सप्ते में। तो सिटी पे फोकस करें, प्रोफाइल और प्रमोशन। मैंने कोई बड़े काम नहीं किए दोस्त, अब ये जो चीज बता रहा हूं ये चीजों पे मैंने विशेष फोकस किया है। सिटी, प्रोफाइल और प्रमोशन आज ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से इंटायर इंडिया के भीतर, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चारों तरफ में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 लाख लोग गुरुजी आपके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं आपके आशीर्वाद से। प्रमोशन के मामले में इस बात के मेरे अपलाइन गवाह हैं कि जहां अपलाइन ने बोला कि इतने लोग बढ़ने हैं तो उतने लोग जाने की जिम्मेदारी रखता हूं गुरुजी। जो भी कह दिया, मैं एक ही बात कहता हूं, कोई नॉर्मल आदमी जिस जगह पे 10 करेगा उस जगह पे गुरुजी आपके आशीर्वाद से 200 लोगों का प्रमोशन करने की गुरुजी दम रखता हूं। ये आप जरूर ध्यान करें। नेटवर्क में बहुत आगे जाना है तो आपको सिटी पे और प्रोफाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरे दोस्त मैं जरूर कहूंगा कि प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी उतनी आपको टेंशन कम रहेगी, और जितनी डाउन होगी उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि आप किसी बंदे को आगे बढ़ा तो सकते हो, लेकिन उसकी सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते, सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते, और सोच को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी मेरे दोस्त। तो प्रोफाइल पर फोकस करिए, क्योंकि कहा जाता है कुछ चीजें जीवन में प्रैक्टिकली भी रही हैं और कुछ चीज ऐसी रही हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो प्रोफाइल यदि आपके साथ रहती है तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉन प्रोफाइल है, डायमंड तो बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपका सपना बड़ा होगा तभी आपकी टीम बड़ी होगी। सपना बड़ा रखो मेरे दोस्त, आप ये मत नेगेटिव विचार मत लाइए। दिमाग में कई बार चलता होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। नहीं दोस्त, एक ही चीज सोचनी है, जब इस सृष्टि का एक आदमी कर सकता है तो टाइगर भी कर सकता है। ये आपको भरोसा अपने ऊपर रखना है। रख सकते हैं सारे लोग। टीम का वाई और हाउ जरूर क्लियर करिए। समस्या सबके साथ है, वाई के कैसे आप बिजनेस को क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जब भी एफआईए में जाए तो आप उनको वाई जरूर क्लियर करें। आपकी टीम आपके सपने के बराबर होती है। जब शुरुआती दौर में हम लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार एक ही बड़ा है, अभी तो 10,000 बनाने हैं, 9,999 बनाने हैं, अभी तो 2 ही जुड़े हैं, इतनी मेहनत 2 जोड़ने में करनी पड़ रही है। नहीं दोस्त, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। आप केसी बनेंगे, ब्रॉन्ज बनेंगे, फिर इसके बाद में अपना लेवल अचीव करते चले जाएंगे। कर सकते सारे लोग। तो सपना बड़ा देखना है। आप अपने साथ टीम को पर वीक टारगेट दें। फोकस मॉनिटरिंग, बहुत सारे लोग क्या है कि लोगों को टारगेट नहीं देते। टारगेट साहब आपका लेवल कंप्लीट होना चाहिए, आपका रैंक कंप्लीट होना चाहिए, आपका मेरे दोस्त टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अरे आपको टीम के टारगेट क्वालिफाई कराने हैं, लोगों को टारगेट भी जरूर दें और मॉनिटरिंग भी बराबर करें, किसकी कितनी सेल कम पड़ रही है, किसको कैसे आगे बढ़ाना है। बड़ी बात ये नहीं है दोस्त आपके साथ में काम बढ़ा नहीं हो पा रहा होगा, बड़ी बात ये है कि मॉनिटरिंग दमदार होनी बहुत जरूरी है। कर सकते हैं कि नहीं। एक बार एक जंगल में एक शेर था, उस शेर का परिवार था, और शेर का जब परिवार था तो उसमें एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को लगा कि यार मुझे मेंटर ढूंढना चाहिए कोई भी, तो मेंटर ढूंढने के लिए गया तो उसने देखा यार, उसको हिरन दिखा, बहुत ही शानदार सुंदर हिरन दिखा, और जैसे हिरन देखा उसने तो उसको लगा कि यार मुझे हिरन जैसा बनना है। लेकिन थोड़े समय बाद देखा कि उसको कई सारे चीते आए और उन्होंने उसको फाड़ के खा दिया, भागा। क्योंकि उसको भागता हुआ देख करके उस बंदे ने सोचा कि मैं इसको रोल मॉडल बना लूं। लेकिन देखा कि थोड़ी देर बाद हिरन मारा गया। फिर उसने देखा कि एक भालू बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि यार भालू की लाइफ कितनी मस्त है, शहद खाते रहता है, फल खाते रहता है, मैं बनूं तो भालू जैसा बनूं। लेकिन उसने देखा कि भालू तो जो है सोता रहता है, अब सोता रहेगा तो राज कैसे करेगा। तो लगातार मेंटर ढूंढने के लिए वो ढूंढता रहा। फिर उसने देखा कि बंदर को, बंदर अच्छी उछल कूद कर लेता है, लेकिन उसने देखा कि बंदर को तो कोई मार खा जाता है। तो वो कई तरीके जानवरों के पास गया और जानवरों के पास देखा, देख देख करके उसको हर जानवर के भीतर कोई ना कोई कमी नजर आई। तो उसकी माँ ने जब घर आया तो उसने बोला कि बेटा तुझे कहीं बाहर मेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में ही बब्बर शेर है जिसको दुनिया मेंटर मानती है। तू किसी दूसरे के जैसा मत बन, तू अपने बाप के जैसा बन, जिससे आने वाले समय पे दुनिया तेरे कदमों में सब सर झुकाए। और आज हमें गर्व होता है कि आज हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान जी नरसिंह अग्रवाल सर आज हमारे साथ बब्बर सेल रोल का अदा कर रहे हैं, और इन्हीं के नक्शे कदम पर हम पूरे लोग चल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं जरूर चाहूंगा ग्रेट गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जंगल में शेर हमारे साथ में है, अपलाइन हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बड़ी बात है।
समय संकट के समय दिशा ना भटके, दुनिया के महानतम लोगों पर संकट आया है। मैं जब बुक पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात पता चली, चाहे आप देखेंगे जितनी भी बायोग्राफीज हैं, चाहे आप किसी की बायोग्राफी एलन मस्क की पढ़ो, या जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडरशिप हैं, या फिर आप जो है जिम रोहन की पढ़ेंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि दुनिया के महानतम लीडर पे महानतम संकट आया है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि वो संकट में टूटे नहीं दोस्त, संकट के समय भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और मुझे पक्का भरोसा है कि ये 1000 लोग नहीं, आज 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग इस पैनल पे सुन रहे हैं, वो लोग आने वाले समय पे रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि आज परेशानी है, आने वाले समय पे बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। फोकस ऑन सेल्फ पर बहुत सारे लोग क्या, एक लेवल आने के बाद में अपना काम नहीं करते मेरे दोस्त, ये अब तो मैं क्या हूँ, डायमंड, अब तो मैं टॉप आ जाए, मैं रूबी, जो भी हूँ। बड़ी बात ये नहीं है कि आप काम करते हैं, बड़ी बात ये है कि आपकी वजह से लोगों को सक्सेस मिलती है। तो हमेशा सेल्फ पर जरूर रखिए। अभी भी मैं एक जो है प्लान कर रहा था, मैं होटल में गया हुआ था, तो होटल वाले मालिक को ज्वाइन करा दिया। तो मालिक साहब बोल रहे कि अब करना क्या है, मैं बताऊंगा करना क्या है। FIM करी। तो जहां भी है, कहा जाता है ग्रेट गुरु जी हमेशा एक बात बताते हैं कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाए, धोएगा तो कपड़े, यस और नो। तो हम तो धोबी हैं, और हम कहीं भी पहुंचे तो धोएंगे। तो जहां में लोग मिलेंगे, हम अगर लोगों की, कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि आपके बताने से यदि किसी की जिंदगी बदल जाती हो तो आपको जरूर बताना चाहिए। तो लगातार हम धोबी कहीं भी पहुंच जाए, हम हमेशा कपड़े ही धोएंगे, हमेशा अपनी टीम के हित में ही काम करेंगे। वर्क नॉलेज और सेल्फ प्लानिंग विद अपलाइन। बहुत सारे लोग क्या अपलाइन नहीं लेंगे, अपलाइन से प्लानिंग ही नहीं लेंगे, वो अपना मर्जी से काम करते रहेंगे। एक लीडर ने कॉल किया, सर मैं तो आपकी गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ, एक रूबी लीडर था। तो मैंने बोला आप मेरे को कॉल करते हो कि नहीं करता, रिपोर्टिंग करते हो नहीं करता, आने जाने की बात होती है नहीं होता, कितने दिनों में कॉल करते हो? तो सर महीना भर में कर ही लेता हूँ। तो ऐसी मेरे दोस्त मॉनिटरिंग नहीं होती, ऐसे अपलाइन साथ नहीं होता, ऐसा मेंटर नहीं होता। तो लगातार कॉल अपलाइन से होता है मेरे दोस्त, यकीन करें, वही बिजनेस के भीतर बहुत आगे जाता है। अपलाइन के साथ मिलते मिलते कब आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ टच रहिए, अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करते रहिए। जब भी खाली समय मिलता है मेरे दोस्त, लोगों को सिखाने का भी काम करते रहिए, बहुत बड़ा काम करना है तो हमेशा अपने काम पर फोकस रखिए। जिनका टॉप 20 लीडर विशेष जो है काम करें, उनका चेक बनवाएं और उनकी टीम मजबूत करें। हो सकता है किसी लीडर का काम कम चल रहा हो, कोई बात नहीं, टाइट चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, दमदारी से काम करके दिखाएंगे और इस वीक आपका चेक जरूर आएगा। जिनका चेक नहीं बन रहा है उनको दोस्त चेक लगाने के लिए काम करना है, कर सकते सारे लोग। यस। और आपका आभार और आपका नजरिया, कहा जाता है बिजनेस 2 ही चीजों का है दोस्त, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड आपका बिजनेस को करने के लिए कैसा है, और जब सफल हो जाते हो तो आपका ग्रेटिट्यूड कैसा है, यही से आपकी जिंदगी तय होती है कि आप जाओगे कहां। तो दोस्तों हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, हमेशा अपने सिस्टम के प्रति जो है आभारी रहिए। मैं जरूर कहना चाहूंगा 15 दिनों के भीतर यदि 3 ज्वाइनिंग कराते हैं और 3 लोगों को कोर बनाया, तो आप देख पा रहे होंगे बिजनेस के भीतर, मैं आपको जरूर बता देता हूं, 3 लोगों को कोर बनाया आपने